Hi, so I'm back with my next video. Okay, so here we understand that what is the difference between knowledge, intelligence, and wisdom. What is knowledge? Knowledge is like comes from the books, okay, which is published by some author or which is written by someone. So that is the knowledge. Okay, when we read some book, okay, we get some knowledge, right? Because knowledge is comes from the ones, okay, who actually wrote the books for us. So we are gaining the knowledge, we are getting the knowledge from someone else, right? So that is the knowledge, the ज्ञान. हम ये भी कह सकते हैं बुकिश नॉलेज, किसे बोलते हैं ना, किताबी कीड़ा. यार ये तो पूरा किताबी कीड़ा है, राइट? जो इसने पढ़ा है ना, बस वही. जैसे हम जब हम छोटे होते हैं, जैसे हम स्कूल में रहते हैं. व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं रट्टा मारती थी. I used to just go on the terrace and just do the रट्टाफिकेशन, राइट? तो उसको हम बोलेंगे किताबी ज्ञान. मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मैं अपना ही एग्जांपल बता रही हूँ. मुझे एक लाइन का मतलब नहीं समझ में आता था कि इसको, मैं बस रट्टा मार मार के जो है पास होती थी. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? बुकिश नॉलेज, विच इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम समवन एल्स. जिसने कोई किताबें लिखी, हम वो पढ़ पढ़ के जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन आते थे. ओ अच्छा, ओ ओके ओके. तो हाउ आई यूज टू क्लियर माई एग्जाम्स. अच्छा, वो लाइन वहाँ पे ख़त्म हुई थी, लास्ट में वो वर्ड था, फिर उसके आगे वाला वर्ड क्या था. आई यूज टू थिंक दैट व्हेन आई यूज टू गिव द पेपर्स. तो मैं तो पूरी रट्टा मार के जो है पास हुई हूँ स्कूलों में. ठीक है, मैं पूरी किताबी ज्ञान लेके जो है पास हुई, क्योंकि मेरे को एक्चुअली मेरी चेतना उस समय ये कहती थी स्कूल में कि ये मैं रट्टा मार के याद तो कर लिया मैंने, लेकिन ये इसके बाद मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है. मतलब मैं ऐसा सोचती थी, लेकिन कोई था नहीं, बिकॉज स्कूल में मैं जिस स्कूल में थी उसमें बस यही था, कोई हमें ज़्यादा डीप में समझाने वाला नहीं था. तो जितना, मतलब कहने का मतलब जितना समझ में आता था, मतलब एक लिमिटेड काइंड ऑफ ज्ञान को हम बोलेंगे नॉलेज. मतलब तुम्हारी जिसने जितना बता दिया, जिसने जिसने जो है अपनी ज्ञान उसमें बुक में डाल दिया, और वही हम ले रहे हैं और वही हम लिख रहे हैं. लिमिटेड स्पेस का ज्ञान को हम बोलेंगे नॉलेज. ठीक है, अब आते हैं हम इंटेलिजेंस पे. इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस होती है कि जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारी आत्मा भी ग्रो कर रही है, जैसे जीव आत्मा. तो इंटेलिजेंस में हम क्या ऐड कर रहे हैं बेसिकली? इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? एक तो तुम्हारी माइंड, बॉडी, स्पिरिट. ठीक है, और प्लस तुम्हारी जो आत्मा ग्रो की, राइट? आत्मा ग्रो की जीव आत्मा पे, तो उसमें क्या लगी? तुम्हारी जितनी थोड़ी सी चेतना की शक्ति जो ग्रो हुई, राइट? जब नॉलेज में क्या कर रहे थे हम? चेतना की शक्ति डालने की कोशिश तो कर रहे थे कि यार ये ठीक तो है, रट्टा लगा तो दिया, पर ये चीज़ हुई कैसे? कई बच्चे जो हैं अब जैसे कई बच्चे, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अगर ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं अपनी यात्रा के हिसाब से बना रही हूँ कि मुझे कैसा लगा, राइट? तो मैं उसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, तो जब हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उसमें हम माइंड, बॉडी, स्पिरिट और प्लस जो है जो हमारी चेतना भी बड़ी हो रही है साथ में. तो जो हमारी जो चेतना जैसे धीरे धीरे बड़ी हो रही है, जितना हमारा ज्ञान आया चेतना में, तो हम साथ में उस चेतना के ज्ञान को भी लगा रहे हैं. मतलब हम एक चीज़ पढ़ तो रहे हैं, जैसे किसी ने लिखी, राइट? कोई पब्लिश्ड बुक है, हमने वो लाइन तो पढ़ी, लाइन तो पढ़ने के बाद हम अपने उसमें चेतना की शक्ति का भी लेंस लगा रहे हैं, अपना भी उसमें जो है चेतना की शक्ति भी डाल रहे हैं कि ये लिखी तो है, लेकिन मुझे क्या समझ में आ रहा है, राइट? मेरी चेतना इससे क्या कैप्चर कर पा रही है, राइट? क्या मैं इसको किसी और एंगल से देख के, क्या मैं इसको अपने वर्ड्स में लिख सकता हूँ, राइट? रट्टा क्या है कि हमने किसी की पब्लिश नॉलेज क्या है, किसी की लाइन को हमने पढ़ा बुक्स में और उसको एज इट इज़ वर्ड्स में वैसे ही लिख दिया, जैसे छोटा बच्चा लिखता है. लेकिन इंटेलिजेंस क्या कर रही है? इंटेलिजेंस कर रही है कि हमने एक लाइन तो पढ़ी, लेकिन हमने उसको अपने ही चेतना की शक्ति से दूसरे शब्दों में उसको मॉडिफाई किया, और फिर अपने शब्दों में उसको मतलब व्यक्त किया. तो ये हो गई इंटेलिजेंस. ठीक है, अब आते हैं हम विजडम पे. व्हाट इज़ विजडम? विजडम क्या है ना कि जब कोई बच्चा, मतलब समझो कि
देखो मैं इसलिए ऐसे समझा रही हूँ बिकॉज इट्स इन द सीक्वेंस। नॉलेज के बाद आती है इंटेलिजेंस, फिर इंटेलिजेंस के बाद आती है विजडम। तो विजडम मतलब जैसे कोई बहुत ही बड़ा हो गया, राइट। अब मैं इसको ये मतलब ये मत समझना कि मतलब कोई अगर छोटा बच्चा है तो वो इंटेलिजेंस नहीं हो सकता, राइट। नहीं, वो भी इंटेलिजेंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि उसकी चेतना में ऑलरेडी पहले से ही शुरुआती में ही जो वो शक्तियाँ मौजूद हों, कि वो शुरू से ही जो है अपनी सिर्फ उसने एक किताब पढ़ी, ठीक है, एक बुक की, कोई जैसे किसी पब्लिश्ड बुक की, ठीक है, किसी ऑथर ने एक बुक लिखी, उसने उस लाइन को पढ़ा। अब कई बच्चे होते हैं छोटे से ही जो है उसी लाइन को अपनी चेतना की दृष्टि से देखेंगे और फिर अपने ही शब्दों में लिखेंगे। तो कई बच्चे शुरू से ही वाइज होते हैं, कई बच्चे शुरू से इंटेलिजेंट होते हैं, कई होते हैं कि उनको जो है तराशा जाता है, उनको जो है बनाया जाता है, ठीक है, उनको जो है तपाया जाता है। तो इस तरह से बच्चे जो हैं नॉलेज पहले, कई बच्चे, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही बड़ी हुई हूँ, ठीक है। मेरे स्कूल में मैं पहले नॉलेज मैंने गेन करी, ठीक है, तभी मैं बेहतरी तरीके से आपको इसका डिफरेंस भी समझा पा रही हूँ, क्योंकि ये मेरी खुद की लाइफ की केस स्टडी है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे मैं धीरे बड़ी हुई मेरे को थोड़ा थोड़ा इंटेलिजेंस आई, ठीक है। अब विजडम क्या है? विजडम इज when we use the power of our pure consciousness of our brain, ठीक है, then we become wise. We can increase our power of wisdom by connecting our super consciousness power with the pure consciousness bliss. इसका मतलब जब हम अपनी चेतना की शक्ति को, जैसे हमारी चेतना मतलब हमारे अब चेतना में कोई भी वो नहीं है, त्रुटि नहीं है या कोई भी विकार नहीं है, वो प्योर हो चुकी है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमारे ब्रेन में कुछ सबकॉन्शियस माइंड में कुछ रह जाती हैं चीज़ें, जिनको अभी कुछ धब्बे हैं या कहीं पे कुछ विकार हैं तुम्हारे ब्रेन में, उसको सबकॉन्शियस को क्लियर करना है। जब वो ब्रेन के सारे सबकॉन्शियस तुम्हारे एकदम क्लियर हो जाते हैं ना, उस पर प्योर एंड डिवाइन लाइट पड़ जाती है 5D की तरफ से, बाय द कृपा ऑफ सरस्वती माँ। इसमें सरस्वती माँ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। सरस्वती माँ की प्योर डिवाइन लाइट आती है 5D से, 5 डायमेंशन से, 5th डायमेंशन से, ठीक है, तुम्हारे सब कॉन्शियस ब्रेन पे पड़ती है। जब तुम्हारे, इससे क्या होता है, तुम्हारे चक्रास जो है अंदर के सारे बैलेंस हो गए, तुम्हारी जो है सबकॉन्शियस माइंड क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद अब वहाँ पे क्या है, केवल ब्रेन में एक प्योर कॉन्शियसनेस, ठीक है, सब कॉन्शियसनेस को क्लियर कर दिया गया प्योर डिवाइन लाइट से। अब वो बन गई है प्योर कॉन्शियसनेस ऑफ आवर ब्रेन पावर। दैट्स द पावर ऑफ द प्योर कॉन्शियसनेस। सो विजडम क्या हुई? द पावर ऑफ द प्योर कॉन्शियसनेस ऑफ आवर ब्रेन। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि दैट पर्सन इज वाइज, ओके, लाइक स्वामी विवेकानंद जी, राइट। स्वामी विवेकानंद जी वॉज अ वाइज। जैसे बहुत बड़े बड़े स्वामी हैं, स्वामी सर्वाप्रियानंदा जी, स्वामी अलखनंदा। अब स्वामी अलखनंदा जी ने क्या किया? स्वामी अलखनंदा जी ने जैसे कोई एक किसी की पब्लिश्ड बुक है, उसने वो लाइन उठाई, उस लाइन को अपनी इंटेलिजेंस की पावर से दूसरे एंगल से देखा, अपनी चेतना इंटेलिजेंस पावर से, और उसको अपने ही शब्दों में लिखा, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे? भाष्य। जैसे कई जो भाष्य लिखे गए, कमेंट्रीज लिखी गई, ठीक है, तो वो उन्होंने अपनी विजडम और अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ किया विद द बुकिश नॉलेज, विद द नॉलेज, मतलब उन्होंने किसी की नॉलेज उठाई, ठीक है, किसी की बुक की जो लिखी हुई नॉलेज थी, उसको अपनी इंटेलिजेंस और विजडम की पावर लगा के भाष्य लिखे, न्यू कमेंट्रीज लिखी। इससे क्या हुआ कि जैसे जो यूथ आएगा, ठीक है, जो अपकमिंग यूथ है, उसको समझने में आसानी होगी, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है ना, हमारा ये जो वर्ल्ड है, ये कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। अगर हम वही घिसी पिटी बातों की वो बुकिश नॉलेज से ही बच्चों को समझाएंगे ना, बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। उनको चाहिए समथिंग न्यू, जिससे हमें कुछ आसानी से समझ में आए, राइट। अब जैसे जो आजकल की अपकमिंग जनरेशन आ रही है, भाष्य लिखने का एक ही मकसद है कि बच्चों को ईजिली तरीके से समझ आए, राइट। हम इजी वे में कैसे लिखें, इसलिए कॉन्टीन्यूसली जो है
अब जो ये जो बड़े बड़े संत मुनि हैं, ये जो स्वामी हैं, स्वामी पर सर्वाप्रियानंदा, ये जो सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, ये इन्हीं पे काम करते हैं कि ये जो आध्यात्मिकता की नॉलेज है इसको आसान तरीके से कैसे परोसा जाए आजकल के युग के लिए, आजकल के नए बच्चों के लिए, ताकि इनको आसानी से समझ में आए। ठीक है, ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली और भी अभी हीलर्स तैयार किए जा रहे हैं जिनके द्वारा ये भाष्य लिखवाए जाएंगे, कमेंट्रीज लिखवाई जाएंगी, राइट। सो जब हम इस पावर को यूज़ करते हैं, अपनी सुपर कॉन्शियस पावर ऑफ द ब्रेन, उसको हम कहते हैं विजडम। ठीक है, और हम इस विजडम को लगातार बढ़ा सकते हैं अपनी चेतना की शक्ति के लेंस को जब हम कॉन्टीन्यूसली मेडिटेशन करते हैं, राइट। कॉन्टीन्यूसली उस बड़ी वाली चेतना से कनेक्ट, उस द हायर सुप्रीम डिवाइन से कनेक्ट होते रहते हैं, और फिर हमें हॉलिस्टिक ज्ञान दिया जाता है। फिर हम इसको कहते हैं हॉलिस्टिक नॉलेज। जब हम प्योर विजडम का इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर हमें हॉलिस्टिक ज्ञान दिया जाता है, और हॉलिस्टिक ज्ञान को यूज़ करके हम हॉलिस्टिक हीलर बनते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हॉलिस्टिक हीलर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हर्बल मेडिसिन आ गई, अरोमा थेरेपी, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, सो विजडम का इस्तेमाल करके जो इंसान आगे बढ़ रहा है, अपने करियर में आगे बढ़ता है, तो उसको जो है फिर बहुत सारी ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स और सुपर कॉन्शियस के बिकॉज वो प्योर कॉन्शियसनेस पावर को यूज़ कर रहा है ब्रेन की, सो डेफिनेटली उसका जो ज्ञान है वो एकदम प्योर है। जैसे आप टैरो कार्ड रीडर्स भी देख रहे हैं आजकल ऑनलाइन आते हैं, तो वो कौन सी शक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं? विजडम की, द पावर ऑफ विजडम। ओके, so I hope you understand this video. So if you like it, then please like, subscribe and share with your friends. Take care.